नमस्कार दोस्तों। जब पूरी दुनिया में लोग टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहीं एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे ही रहना चाहता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में वहां पर जो मदरसे हैं, मदरसों के अंदर यहाँ पर जैसे कि एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, डीप सीक हो गया, यहाँ पर जो गूगल जेमिनी हो गया, इन सभी के सभी सॉफ्टवेयर्स को वहां पर बैन कर दिया गया है। उसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जहां पर लोग दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, चांद पर जाना चाहते हैं, सूरज पर जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर धरती पर ही रहना चाहता है। उसके साथ ही पाकिस्तान की सरकार ने मदरसों के अंदर यहाँ पर एआई को पूरी तरह से बैन कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम के अंदर यह एक हराम है, यानी कि आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही उन जाहिल लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ पर है कि टेक्नोलॉजी के मामले में अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आपका देश भी यहाँ पर पीछे की पीछे ही रह जाएगा। भिखारिस्तान को इसलिए पाकिस्तान कहा जाता है, यानी कि वह एक भिखारी देश है। उसके साथ साथ एक ऐसी नालायक देश है पूरी दुनिया के अंदर है जो कि कभी भी आगे बढ़ना नहीं चाहता है। दुनिया में केवल और केवल आतंकवाद ही फैलाना पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेन टारगेट होता है। उसके साथ ही दुनिया भर में, चाहे भारत के अंदर हो, चाहे अफगानिस्तान के अंदर हो, चाहे बांग्लादेश के अंदर हो, पाकिस्तान ही अपने चरमपंथी जो हथियार है वहां पर भेजता है। यानी कि जो कट्टरपंथी जो मौलाना होते हैं वही दुनिया भर के अंदर यहाँ पर आतंकवाद फैलाते हैं। साथ ही पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर आतंकवाद के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी कि आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान सबसे आगे आने वाला है। साल 2024 के अंदर पाकिस्तान आतंकवाद के मामले में चौथे स्थान पर था, लेकिन साल 2025 में पाकिस्तान ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है आतंकवाद के मामले में और दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारे आतंकवादी हमले होते रहते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान अपने पड़ोसी देशों के ऊपर भी आतंकवादी हमले करता है। पिछले साल 2025 के मई के महीने में पाकिस्तान ने यहाँ पर भारत के अंदर पहलगाम हमला किया था। साथ ही वहां पर धर्म पूछ के लोगों को मारा गया था। उसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की थी, जिसका ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया था। उसके बाद भी इन जाहिल लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, हम आतंकवाद के खिलाफ कैसे बोलना है। लेकिन वो आतंकवाद के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो खुद ही एक आतंकवाद को पनाह देते रहते हैं। आज की इस खबर के बारे में बात करेंगे, कैसे पाकिस्तान के अंदर ही मदरसों के अंदर चैट जीपीटी हो, चाहे जेमिनी सीक हो, डीप सीक हो, चाहे एआई से संबंधित जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके इस्तेमाल करने के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। साथियों, पाकिस्तान एग्नेस्ट एआई, पाकिस्तान पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्नेस्ट में है। पाकिस्तान ने चैट जीपीटी, क्लाउड जेमिनी के खिलाफ धावा बोल दिया है, यानी कि उनके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। उनको पाकिस्तान के अंदर बैन करने के लिए कहा जा रहा है। आप इस खबर के जरिए समझ सकते हो कि यहाँ पर पाक आतंकी संगठन ने चैट जीपीटी, क्लाउड जेमिनी के खिलाफ जैसे लश्कर ने मदरसों में एआई इस्तेमाल के विरुद्ध फतवा जारी किया है। कहा कि इस्लाम की उदारवादी व्याख्या पसंद नहीं है, छात्र मौलवियों से ये सवाल पूछे, ऐसा पाकिस्तान की सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार ही जैसे आतंकवादियों को पनाह देती रहती है, साथ ही पाकिस्तान के अंदर मदरसों में पढ़ रहे ये लोग भी आने वाले समय में आतंकवादी बन सकते हैं, क्योंकि इनको आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग जो है मदरसों के अंदर दी जाती है। मदरसों के अंदर ही इनको आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर दी जाती है। इसके साथ ही आने वाले समय में ये आतंकवादी मिलकर के भारत के ऊपर या फिर ऐसे देशों के ऊपर हमला भी कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ने अपने लगभग 5000 मदरसों में यानी कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के खिलाफ फतवा जारी किया है। यहाँ पर लगभग 12 लाख छात्र पढ़ते हैं। ये लोग 12 लाख छात्र नहीं है, 12 लाख आतंकवादी हैं, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया भर के अंदर आतंकवाद फैला सकते हैं। दरअसल ये एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, क्लाउड जेमिनी और ग्रोग इस्लाम धर्म से जुड़े सवालों के उदारवादी जवाब दे रहे थे, जबकि इन मदरसों में मौलवियों द्वारा धर्म की कट्टरपंथी व्याख्या छात्रों को बताई जाती है और जो कुरान अथवा हदीस के अनुरूप नहीं होती है।
जबकि एआई टूल्स अपने डेटाबेस के इनपुट से सही व्याख्या व्याख्या करके छात्रों को बता रहा है। जैस और लश्कर ने अपने नए आदेशों में छात्रों को कहा कि वे मौलवियों से क्लास में धर्म से जुड़े सवाल व्यक्तिगत रूप से पूछे, मोबाइल पर एआई टूल्स का उपयोग नहीं किया जाए। इन्होंने फतवा जारी कर दिया एआई के खिलाफ है। उसके साथ ही पाकिस्तान में एलिमेंट्री एजुकेशन अभी आदि तक मदरसों पर आधारित है। देवबंदी सिलसिले से जुड़े जैसे लश्कर के मदरसे इससे जुड़ी मस्जिदों से मिलने वाले फंड से संचालित होते हैं। साथ ही पाकिस्तान के अंदर मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड भी है, पर इसकी असल कमान खुफिया एजेंसी आईएसआई के पास होती है। मदरसों में ब्रेन वॉश करके कुछ छात्र आईएसआई के लिए भारत के खिलाफ आतंकी करतूतों के लिए रंगरूट साबित होते हैं। पीओके के मुजफ्फरबाद और नीलम घाटी से जैश इन छात्रों को भारत में लॉन्च कर दी है। साथ ही सऊदी अरब शहीद खाड़ी के अन्य इस्लामी देशों में इस्लामी यूनिवर्सिटीज कॉलेज में धार्मिक तालीम के लिए अपने एआई टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर देशों ने अपने स्तर पर विकसित भी किए हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए थे भावलपुर मदरसे में लौटा मसूद। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हमले में तबाह हुए जैश के भावलपुर मुख्यालय के मदरसों में जनवरी में मरम्मत पूरी होने के बाद छात्र लौट आए थे। यहाँ पर नियमित कक्षाएं शुरू हो गई थी। पाकिस्तान सरकार और आर्मी ने फंड जारी किया था। सूत्रों के अनुसार जैश का सरगना मौलाना मसूद अजहर इन दिनों रावलपिंडी के आईएसआई सेफ हाउस से निकल करके भावलपुर मदरसे में रह रहा है। या वह आतंकी बनने की ट्रेनिंग भी छोटे छोटे बच्चों को देता हुआ आ रहा है। मदरसों के अंदर कम से कम 12 लाख से ज्यादा लोग वहां पर छात्र पढ़ते हैं। 12 लाख से ज्यादा लोग वहां पर आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग भी पाकिस्तान के अंदर ले रहे हैं। आने वाले समय में भारत जैसे देशों के ऊपर ये आतंकवादी फैलाने का कारण कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर मौलाना मसूद अजहर कुछ तरह से यहाँ पर भारत के अंदर आतंकवादी फैला सकता है। साथ ही वह महिलाओं को भी इस काम के लिए उकसाना शुरू कर रहा है, यानी कि महिलाओं को सुसाइड बॉम्बर के अनुसार यहाँ पर उपयोग में लेकर के भारत के अंदर आतंकवादी हमले की प्लानिंग भी कर रहा है। आने वाले समय में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कैसे भारत इन सबसे पार पा सकता है। साथ ही भारत के क्या काउंटर अटैक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि एआई का इस्तेमाल करना सही है फिर नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।